राम राम साथियों। पिछा अपन जिला पर बात कर रहा, आज अपन बात करांगा नदियां पर। ठीक है। नदी टॉपिक सबसे आसान सबसे सरल कौन सा टॉपिक? नदी। और मानना सबसे हार्ड है लेकिन सबसे सरल है। बोलो। ठीक है। नदियां। ठीक है, राजस्थान की नदियां। राजस्थान की नदियां दिखाएगी। राजस्थान की नदियां। हाथ दोबारा मान लो। ले, हाथ दोबारा लो। और तो क्यों सीखे हो नहीं, हाथ मान लो ही सीखे। ये कहानी फालतू है, ये कहानी कम करते हैं बस। राजस्थान की नदियां। राजस्थान में नदी कै प्रकार की? तीन प्रकार की। तीन प्रकार की नदी कौन सी कौन सी? एक तो आंतरिक प्रवाह की नदी। आंतरिक प्रवाह की नदी। दूसरी, एक नंबर। दो नंबर, बंगाल की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी की और प्रवाह वाली नदियां। तीसरी कौन सी है? अरब सागर की और अरब सागर की और प्रवाह वाली नदियां। तीन प्रकार की होगी ना, समझ लोगी। और राजस्थान अपना। ठीक है। कोई नदी राजस्थान के अंदर हुई उत्पन्न हुई, आठों निकली, वो रजाई खत्म होगी। बाकी होगी आंतरिक, अंदर हुई। ऐसे आंतरिक ऐसे अंदर, अंदर हुई तो स्टार्ट हुई और अंदर हुई खत्म होगी। ठीक है। कोई नदी है बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली। बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली मतलब आप सोचा, जय मान लो आपने चंबल नदी है, आप ढावा की बात करा, लेकिन कोई नदी निकले। ठीक है। वह नदी आगे गंगा की सहायक आड़ा को हाथ नदी यमुना। यमुना के अंदर जाएगी और ये यो जल जो पड़े है वो कट जाओ, बंगाली खाड़ी में जाओगे तो बंगाली खाड़ी प्रवाह की ओर नदियां होगी। फिर अरब सागर की प्रवाह की ओर नदी। पूरा की है अपने बंगाल की खाड़ी ए साइड में, ए साइड में की है अरब सागर। ए साइड में जो नदी जाएगी वह बंगाली खाड़ी और प्रवाह की नदी है। ए साइड में जो आगे वह कौन सी है? अरब सागर की प्रवाह की नदी। ठीक है। तो ए साइड में जो है लूनी है, पश्चिमी बनास है और माही है वगैरह है, ये है जो अरब सागरीय प्रवाह की नदियां हैं। ठीक है। आप बात कराएं एक नंबर से आंतरिक प्रवाह की नदियां। ठीक है। ये मान लो आपने है घग्गर नदी। ठीक, एक बार घग्गर नदी हिमाचल से निकले और राजस्थान बाहर से निकले और आड़ तक जा पाकिस्तान गए, फॉल्ट वास्ते। एन भी आंतरिक प्रवाह की नदी माननी है कि एक सोच की माननी है मेरे समझ में। कारण बताऊं कि यह नदी आड़ तक कौन जाए, और पानी की कमी होना की बस। ज्यादा पानी हो जाए तो बट निर्दुल कार बार हनुमानगढ़ कार बार आके रह जाए। 2010 में गई थी एक बार, उनके बाद में कौन। ठीक। तो आंतरिक प्रवाह की नदी मान ली आरपीएस। ठीक है, यो एक विवाद है, समझ लियो। आंतरिक प्रवाह की नदियां। नदी कै प्रकार की? तीन प्रकार की है राजस्थान में। एक कौन सी बढ़ाना पा? आंतरिक प्रवाह की नदी। आंतरिक प्रवाह की नदी। नंबर एक, घग्गर नदी। यही ले लिया आप, जिले वाइज लेंगे आप नदी भी। सीमावर्ती जिला से लेके चल लाना। फिर आंतरिक कौन सी है वह देखा, अंदरूनी जिला से देखा। घग्गर नदी। उद्गम। नदी बहुत आसान है, जल्दी याद हो जाए। उद्गम। उद्गम कठा हुआ है शिवालिक की पहाड़ियां, जय आपने अरावली वाटेडी है, उत्तरी अरावली और दक्षिणी अरावली। ठीक है। आया हिमालय वाटेडो है, मध्य हिमालय, उत्तरी हिमालय। आया हिमालय वाटेडो है शिवालिक के जो हिमालय है ना, शिवालिक हिमालय उड़े से निकला है कौन सी पहाड़ियां से? शिवालिक की पहाड़ियों से।
शिवालिंग की पहाड़ियां, की पहाड़ियां से निकला है। ठीक है, शिवालिंग की पहाड़ियां का एक मंदिर है कालका माता को, कौन सा? कालका माता को मंदिर, मंदिर के नजदीक से निकला है। ठीक है, कौन सी नदी निकला है? घग्गर नदी निकला है। कठ्या शिवालिंग की पहाड़ियों से। माता कौन सी है? कालका माता के मंदिर के पास हो निकला है। ठीक है, ये आप बात करा लो, नक्शा पे कराना। यो कि आपने उत्तरी राजस्थान है, तो यो कि ऊपर तो गंगानगर, नीचे होगा कि हनुमानगढ़। शिवालिंग की पहाड़ियां है, नदी निकली बठिंडा पंजाब के अंदर होते होते हिसार, सरसा, सरसा से होती होती राजस्थानी सीमा प्रवेश करे। राजस्थानी सीमा प्रवेश करे खड़े करेगी टिब्बी तहसील, हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील, टिब्बी तहसील, हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील में यह प्रवेश कर। थोड़ी सी आगे चलेंगे, काल तो एक झील पढ़ाई थी, बात झील बनाओगी। राजस्थान की सबसे नीचे झील कौन सी पढ़ाई थी? तलवाड़ा या तिलवाड़ा झील, तिलवाड़ा, तिलवाड़ा झील। कौन सी नदी पर स्थित है? घग्गर नदी पर स्थित है, कड़े हनुमानगढ़ में स्थित है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चला जाए, हनुमानगढ़ में एक दुर्ग और है, ये दुर्ग है बटनेर दुर्ग, बटनेर दुर्ग। ठीक है, बटनेर दुर्ग है, नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर है? बटनेर दुर्ग, जिसे क्या बोलते हैं? भाटियों की मरोड़ भी बोलते हैं बटनेर दुर्ग को। ठीक है, बलोचन आयो भाटिया सीरा तो सलमी भाई भाटी, भाटी वंश का। ठीक है, भाटी वंश, भाटिया चुनायो। चलो साथ साथ दुर्ग की बता दू, आज टाइम है। बटनेर दुर्ग, ठीक है, बटनेर दुर्ग की आप बात करा तो बटनेर दुर्ग सबसे मजबूत दुर्ग है, मजबूत दुर्ग। तैमूर लंगना आपकी पुस्तक थी तुजुक ए तैमूरी, उनके अंदर सबसे मजबूत दुर्ग बताया है। ठीक है, 1398 के अंदर तैमूर लंग ने आक्रमण करे थे, उनके बाद मैंने बताई थी कि भैया सबसे मजबूत दुर्ग है कौन सा? बटनेर दुर्ग। ठीक है, ये मैं दुर्ग की बात करा तो क्या है सबसे, भाई बटनेर दुर्ग को कौन से वंश द्वारा बटनेर दुर्ग बना गए? तो ये तो भाटी वंश, भाटी वंश, भाटी वंश ने बनवाया। ठीक है, और भाई क्या है? बटनेर दुर्ग सबसे पुराना, सबसे मजबूत भी है तो सबसे पुराना भी, सबसे पुराना, सबसे पुराना दुर्ग। ठीक है, और क्या बोले हैं? उत्तरी सीमा को प्रहरी बोले, उत्तरी सीमा का प्रहरी, सीमा का रक्षक बोलते हैं, रक्षक या प्रहरी। ठीक है, सर्वाधिक आक्रमण हुए, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण हुए राजगढ़, राजगढ़ सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए। ठीक है, और क्या हुआ भाई? ईंटों से निर्मित दुर्ग है, क्या से? ईंटों से निर्मित दुर्ग, बटनेर दुर्ग क्या से निर्मित है? ईंटों से निर्मित दुर्ग, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो ईंटों से निर्मित है। कारण के आड़ काली माटी पाया जाता है, आड़े में ईंट बैठा जाता है, बाकी जो दुर्ग है अपने वो पहाड़ा पर स्थित है जो पत्थर से बनेगा। ठीक है, ईंटों से निर्मित दुर्ग है। फिर और क्या बात है? निर्माता रहे हुए, निर्माता, निर्माता कौन है? निर्माता है भूपत सिंह भाटी, भूपत सिंह भाटी, भूपत सिंह भाटी। शिल्पी कौन है? वो शिल्पकार, शिल्पी बोला वो है केकैया, केकैया कौन है? केकैया, भूपत सिंह भाटी ने बनवाया, शिल्पी थे वो कौन? केकैया।
ठीक है। इब एक कद बनवायो बा डेट मिला है भाई, कोई तो 286 मिले है। ठीक है। और 296 में मिला है, 298 में मिला है, 296 में मिला है, 298 में मिला है। ठीक है, आरपीएससी की बुका में मिले हैं ये, प्रमाणित जो बुक है ना उनसे मिले हैं। कौन सा सच्ची मानना। ठीक है। यह थी कि बट निर्द्रुप की थोड़ी सी जानकारी। आप पढ़ रहे था नदी कौन बनवाया, भूपत सिंह भाटी ने बनवाया। ठीक है। ये व्यापार ने बट निर्द्रुप में स्थित है। ठीक है। उत्तरी सीमा वो प्रहरी गया हो बात, राजस्थान खड़ा है, उत्तर में स्थित है। एक लॉजिक लगाओ, उड़े के बटनेर तो आप के बोल उत्तरी सीमा प्रहरी भाई इनस को आक्रमण करना हो। ठीक है। पंजाब साइड में तो पहले क्या हो, हनुमानगढ़ आओ तो बटनेर दुर्ग आओगे, बटनेर दुर्ग आओ तो पहले आक्रमण को हो बटनेर दुर्ग पर जापा उत्तरी मानसकान है सीमा ऊपर। दूसरी बात क्या लिखी थी कि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला अपने भारत का अंदर मान लो भारत है। ठीक है, जिसो भी बनो राजस्थान की स्थिति कड़े अड़सी ए साइड सर्वाधिक वह किया है, विदेशी आक्रमण करने आया। ठीक है। सिंधु नदी पार करके अड़ा है। तो ए साइड आवाज कौन सा दुर्ग आओ पहले, बटनेर आओ तो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण में खड़ा होगा, बटनेर पर होगा। तो पूर्वी सीमा को प्रहरी क्या बोलेगा, बाबी लगती बात देख ले आप लो जी। आड़ा कौन सौ भरतपुर को किलो, भरतपुर में कौन सा किलो है, लोहागढ़, लोहागढ़ किलो। ठीक है। ए साइड आवा तो कौन सा है, चित्तौड़गढ़ किलो, चित्तौड़गढ़ किला। ठीक है। ए साइड में आवा तो कौन सा किलो है, जैसलमेर को किलो, पश्चिम साइड से आवा तो कौन सा किलो है, जैसलमेर को किलो। ठीक है। जो भी बाटिया को बनाया है बलोच चढ़ायो बाटिया सिर है तो जैसलमेर, मतलब कि बाटिया चढ़ायो तो के चढ़ायो। ठीक है। विशेषता बताऊं भाई, बिना सीमेंट, सीमेंट तो आते ही गरम टाइम, बिना चुनो, बिना चुनने। ठीक है। न तो सीमेंट लागेड़ी और न चुनो लागेड़ो, और तो भी दुर्ग बन रही हो। ठीक है। कारण क्या है दुर्ग बनने को, पत्थर के ऊपर पत्थर रख के बना रखे, जहाँ ये पत्थर है। ठीक है। अन को ऊपर रख के बना रखे और खड़े हुए। ठीक है। कोई सीमेंट वगैरह को क्या कोई इस्तेमाल कर रखो, यह एक विशेषता जो भाटिया में बनाया है। यो लॉजिक था, आप कट्ठा चले गया चलता चलता, कट्ठा दुर्गा में आ गया, नदिया पर बात करा था। ठीक है। बटनेर दुर्ग स्थित है ऊपर। ठीक है। बटनेर दुर्ग की दो चार बात और बता दें, दो तीन एक बात और रही वो और बता दें साथ ही साथ। वह बात क्या है, 1001 ईस्वी में मोहम्मद को आक्रमण करेगा, मोहम्मद गजनवी ने, सॉरी गजनवी ने, गजनवी ने आक्रमण करे। ठीक है। 1206 में, 1206 में ईस्वी के अंदर मोहम्मद गौरी को सेनापति था कबूचा, कबूचा, कबूचा ने आक्रमण करो, काबूचा बोलना चाहिए, कबूचा, काबूचा, काबूचा, काबूचा ने आक्रमण करो। काबूचा ने आक्रमण करो। ठीक है। 1210 में कन करो, 1210 से लेकर 1216 के मध्य मिले हैं, 16 नहीं 36। बारह सौ दस से 1237 के मध्य आक्रमण करो इल्तुतमिश ने। ठीक है। इल्तुतमिश ने आक्रमण करो। फिर कन करो 1398 के अंदर थाने पहले बताई दिया बात, तैमूर ने, तैमूर लंग ने, तैमूर लंग ने आपकी आगे पुस्तक थी तुजुक, ये पुस्तक थी तजुक ए तैमूरी,
यह बात कही है कि बटनेर दुर्ग पर को मजबूत दुर्ग मत कौन देखियो कड़े, ठीक है। कड़ कही है बात तेमूरलंग ने कही है, ठीक है। तेमूरलंग इतना खतरनाक आदमी थो कि तेमूरलंग जब मरियो ने जितना कि जनता भी यह बात कही थी, प्रजा भी यह बात कही थी, हे भगवान इसो जो ना जाम दिए कड़ धरती पर, इतना खतरनाक आदमी था, ठीक है। अणजद आक्रमण करे 1308 के अंदर कठ है बटनेर दुर्ग पर, तो के बात हुई साको हो, ठीक है। राजस्थान का एकमात्र शाखा है जिसमें हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने एक साथ वो किया था, शाखा किया था, सात शाखा किया था। बटनेर हनुमानगढ़ दुर्ग, ठीक है। और क्या है आक्रमण और रहे कोई, हाँ 1805 में, ठीक है। 1805 में अपने बीकानेर को शासक थे सूरत सिंह, सूरत सिंह सूरत सिंह ने बटनेर पर आक्रमण करो, बटनेर पर आक्रमण करो कद मंगलवार के दिन, मंगलवार के दिन आक्रमण करो जो नाम के दियो रख दियो हनुमानगढ़, बालाजी के नाम पर रख दियो नाम, ठीक है। बटनेर को दुर्ग के लिख दियो हनुमानगढ़ दुर्ग, ये बात है कि नॉर्मल बटनेर दुर्ग की, ठीक है। लगभग सारा सारा करवा दे, नदिया पर ऊपर जो चीज आएगा करवा दे सारा। थोड़ी सी आगे चलने दो सभ्यता होंगी भाई, एक तो है काली बंगा सभ्यता, काली बंगा सभ्यता, एक है पीली बंगा सभ्यता, पीली बंगा सभ्यता, ये भी इकट्ठा है बटनेर दुर्ग पर ना, बटनेर दुर्ग के घग्गर नदी पर स्थित है, ठीक है। और क्या है बटनेर दुर्ग के अंदर, दो चीज और रहेगी वह है, एक तो है शेर खां की कब्र, की है शेर खां की कब्र, खां की कब्र भाई बटनेर दुर्ग में। दूसरी क्या है गुरु गोरखनाथ आया था, गोरखनाथ को मंदिर है, गोरखनाथ जी का मंदिर, बटनेर दुर्ग में स्थित। एक बालाजी का मंदिर भी है, अपना गेट में बढ़ाने बढ़ता है आ गया कोई मंदिर बालाजी को, ठीक है। क्या होगा पीली बंगा काली बंगा सभ्यता होगी, ठीक है। आ गया एक बाव क्षेत्र ने क्या बोला है, बाव क्षेत्र, बाव क्षेत्र, बाव क्षेत्र ने बोला है नाली, क्या बोले है नाली, नाली। तो नाली नाम की एक भेड़ पाई जा है, भाभी कड़े पाई जा है उड़े ही पाई जा है, भेड़, भेड़ की एक प्रजाति पाई जा है, भाभी कड़ पाई जा है, याद रख लियो, भाभी आड़ी पाई जा है नाली, और नाली बाव से तो नाली बोला है, और भेड़ की एकदम से पाई जा है, नस्ल पाई जा है, भाभी कड़ पाई जा है, भाभी आड़े ए नाली के वहीं चलती है हमने, ठीक है। आगे चलना तो के आगो सूरतगढ़ थर्माप्रांत बन है, अनूपगढ़ होती होती, आगे चल गया पाकिस्तान में, पाकिस्तान में आकर तक जागी फोर्ट अब्बास, फोर्ट अब्बास अंतिम स्थान कौन सा है वो, फोर्ट अब्बास। आजकल तो कौन सा 2010 में गई थी वो पास कौन गई, ठीक है। फोर्ट अब्बास, फोर्ट अब्बास तक जा, पाकिस्तान में बाहर से तरह गया आपने तो गए नाड़ी, और पाकिस्तान आती गए, पाकिस्तान ने 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 पाकिस्तान आके गए अच्छे तरह गए अरका, हरका अपा नाड़ी कहाँ पाकिस्तान वाला हरका का, ठीक है। अच्छा, और क्या रहेगी लंबाई, लो जी लो मिटा दो, पाचा लिख लिया पहले मिटा दिया, घग्गर नदी, घग्गर नदी, लंबाई लिखा ये लो लंबाई 4, 5, 6 बंद किलोमीटर, कितनी है 4, 5, 6 किलोमीटर, मतलब लिखने को तरीको देखियो, लंबाई याद करने को तरीको देखियो, देखियो 4,
एक अक्षर की जगह छोड़ दो 5, अगला अक्षर क्या हो 4 आ गए, 5 आ गए, एक अक्षर की जगह छोड़ के 6 आ गए, तो यहाँ की लंबाई याद को नहीं हो कौन साइड खाई। लो भाई घग्गर का मैं क्या अक्षर है, करो 1 2 3 और 4, क्या हो गया 4 लिख दिया। फिर आगे है क्या घग्गर नदी, पूरा नाम लिख लो भाई, तो 4 तो एम हो गया, 2 एम हो गया, कितना हो गया 6। ठीक है, ये आपा घग्गर, घग्गर ने एक तो सही घग्गर तो नहीं लिखा, घग्गर घग्गर नदी 6 हो गया। एक आपा न्यू भी तो लिख दिया जल्दी में, घग्गर नदी, घग्गर नदी भी लिख दिया। 2 तरीका लिखा है, एम का अक्षर क्या है 5, तो ये 5 उधर लगा दिया। मान लो अब 2 अक्षर है, कोई काम को वन छोड़ दो, याद रखना तरीको, काम को तो है हिंदी के पेपर में नानी याद दिवा दे होता है। लंबाई कितनी है 4 5 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। इनमें के नाम रहेगा, उपनाम रहेगा, उपनाम, इनके के नाम से जाना है भाई। एक तो बाढ़ आओगी नदी के अंदर, तो वह बाढ़ कटा होगी, आड़ तो शिवालिंग की पहाड़ियां तो, पहाड़ियां तो चाहिए, ढलान में चढ़े, समतल जमीन हो गुड़े आओगी, समतल जमीन कड़ा है अपने हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ और गंगानगर में। तो इनके बोला एक तो राजस्थान का शौक, के बोले राजस्थान का शौक, मतलब बाढ़ आवेगा ठे आओगी, राजस्थान का शौक, शौक। दूसरो मर्त नदी, भाई पानी की कमी होगी और अपने अंदर श्वासा की कमी हो जा, आपा मर जावा नहीं, तो भाई बात है पानी की कमी होगी नदी में, तो मर्त नदी बहुत कम पानी आवा। ठीक है, दूसरो नट नदी, नट नदी भी बोला है। तीसरो सरस्वती नदी भी बोला है। ठीक है, तीसरा क्या बोला है, सरस्वती नदी भी बोला है। सरस्वती नदी क्यों बोला है भाई, एक क्षेत्र में प्राचीन काल में ऋग्वेद की बात करना, पर ऋग्वेद की, ऋग्वेद, ऋग्वेद में आड़े जड़ा या भवे ना घग्गर नदी, आड़े ऋग्वेद में सरस्वती नदी बया करती जी, अन्य आपा सरस्वती नदी भी कह सका। ठीक है, अगला नाम लेटी हुई नदी, लो भाई लेटी हुई नदी, लेटी हुई नदी भी आई, और पाट समतल जमीन पर आ गई, पसर की, पसर की मतलब लेट गई। ठीक है, लेटी हुई नदी भी आई। ठीक है, ये हो गया उपनाम, लंबाई याद होगी, उपनाम हो गया कट्ठे कट्ठे बह के है वो भी याद होगी, और बटनेर दुर्ग की भी तानर लगभग बता दी। आगे और कह रहे कि भाई हाँ, एक हनुमानगढ़ को जो वो है ना, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, यो नदी, नदी भवन है, नदी से भी नीचे, मतलब नदी के पेटे से भी नीचा है, कौन सा स्टेशन, हनुमानगढ़ स्टेशन, रेलवे स्टेशन है यो, नदी से भी नीचे है। ठीक है, यह बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और किम्मे को झील तो बताई दी, सबसे नीचे झील है, उद्गम बताई दी कालका माता मंदिर के पास में हुआ है। और भाव से क्या बोला है नाली। ठीक है, आगे चूरू, हनुमानगढ़, चूरू, चूरू में कोई नदी नहीं है, चूरू और बीकानेर, चूरू और बीकानेर कोई भी नदी नहीं है, नदी नहीं है, चूरू और बीकानेर में कोई नदी को नहीं है। हाँ, अगर ऑप्शन में दोनों दे दे, साथ दे देना यहाँ की बीकानेर, बीकानेर चूरू। ठीक है, दूसरा दे दियो हनुमानगढ़, श्री गंगानगर। ठीक है, यहाँ ऑप्शन दे दे 3 4 एक, अगर साथ में दे तो ठीक है, तो कौन नहीं, अगर अलग अलग दे है ना, तो चूरू नदी है, काटली नदी, काटली नदी चूरू की सीमा पर आई खत्म हुआ है, 1 नंबर बढ़ दे काट ले वो, और 1 नंबर कट गयो मतलब 1000 से नीचे चल गयो, समझ गया।
तो बस सीमा पर खत्म होगा, मान मिली है, कौन नहीं मानना, दिन सावड़ा हो तुम, कौन नहीं मानना है, उल्टो हो तो भाई मान मिली। ठीक है, अब गए चूरू के अंदर, बता दी झुंझुनू के अंदर एक नदी प्रवाह होके प्रभावित हो क्या है, उस पहले आप पढ़ाना सिक्कर, क्योंकि बस सिक्कर से नदी आवा है झुंझुनू में प्रवेश करे, तो सिक्कर से जो नदी आवा है कांटली नदी, काटल काटली नदी, कठाव निकला है, खंडेला की पहाड़ियां निकला है, कठाव निकला है, खंडेला की पहाड़ियां निकलेगी, खंडेला उद्गम स्थल, उद्गम स्थल खंडेला की पहाड़ियां, सिक्कर से निकले कठाव, सिक्कर से। एक तो क्वेश्चन पूछा वो आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी घग्गर नदी, ठीक है, और पूर्ण भाव की दृष्टि से सबसे राजस्थान की सबसे पूर्ण भाव की दृष्टि से राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी काटली नदी, आई समझ में बनी, यार्डों आई एंड पानी की कमी होगी, यार्ड सी रहना की 8 हरियाणा की, तो मतलब या आंतरिक नदी मान ली, तो पूर्ण भाव राजस्थान एकदम को नहीं, ठीक है, पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है, हिमाचल में भी, एन आंतरिक प्रवाह की अपन नदी मानना है कि लंबाई है 4-5-6 किलोमीटर, काटली नदी की जो लंबाई है वह है 100 किलोमीटर, लेकिन यह केस सिक्कर से निकला झुंझुनू प्रवाहित होती है, चूरू की सीमा पर खत्म हो जाए, तो राजस्थान में पूर्ण भाव की दृष्टि से खत्म, पूर्ण भाव की दृष्टि से बहने वाली आंतरिक प्रवाह की नदी तो है कांटली, और राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है घग्गर। कंफ्यूजन, नींद को पढ़ने की नींद ना, नींद ही आएगा, मुंह धोया, कांटली नदी, ठीक है, सिक्कर में प्रवाहित हो गया, सिक्कर में प्रवाहित होगी, कर जा झुंझुनू की सीमा में प्रवेश करेगी, झून झून सही लिखे गए होगी, अपना कौन सी हिंदी पढ़ा, सही लिखना जरूरी करी, झुंझुनू, झुंझुनू में प्रवेश करने से पहले एक सभ्यता है, सिक्कर, सिक्कर के अंदर कौन सी है, गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता कट्ठा है, सिक्कर में स्थित है, ठीक है, गणेश्वर सभ्यता, ये क्या है, सभ्यता के अंदर की पाए गए लोहे गलाने की भट्टी पाई गई भाई, लोहे गलाने की भट्टियां पाई गई, बस गण याद ना रखी, बाकी आप सभ्यता पढ़ाऊंगा ना, उनमें डिटेल से पढ़ा जाना, बाकी न्यू याद रख लियो कौन सी नदी पर है, गणेश्वर सभ्यता, सभ्यता पढ़ा हम दोबारा ही बता देंगे कौन सी नदी पर यह सभ्यता स्थित है, लेकिन एक बार थोड़ा ध्यान में रह जाए, 2 बार रीडिंग लग जाए, ठीक है, आगे चलना, आगे चलना, झुंझुनू में एक सभ्यता है सुनारी सभ्यता, सुनारी सभ्यता, 2 सभ्यता हो गया नदी पर, ठीक है, झुंझुनू जिलों को 2 भागों में विभाजित करती है, जो झुंझुनू जिला है बीचों बीच आ रहा है, झुंझुनू जिले में 2 भागों में विभाजित कौन करे, कांटली नदी करे, ठीक है, फिर आगे कट जा गया, आगे कट लाग गयो, चूरू लाग गयो, कौन सा जिला लाग गयो, चूरू लाग गयो, चूरू की सीमा पर आएगा समाप्त हो जाए, ठीक है, ये तो पानी कमी होना कि कौन पूछे, लगभग झुंझुनू से पार कमी हुआ, आगे झुंझुनू जिले में आगे पार कराने, अब झुंझुनू से चढ़ावा रोड जो वहां वो नदी के ऊपर है, वो पार्ट है, वो पार्ट के अंदर ही पार कौन करे, पुल सा बना रखा थोड़ा सा, ये जो नदी आगे तो बहुत घर बर्बाद होगा, पार्ट में बहुत आदमी बच रहा, आगे एन आप मौसमी नदी भी बोल सकते हैं, क्योंकि बारिश में चल रहा है यार नदी, मौसमी नदी, बारिश का मौसम आओ दीदी या प्रभावित तो होगा नहीं को नहीं, ठीक है, एन आप मौसमी नदी भी बोल सकते हैं, प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी, लंबाई तो बताई दी, और क्या रहेगी, गणेश्वर बता दी, यह बता दी, उद्गम थाना बताई दी, खंडेलाई पहाड़ी, और कोई बड़ी बात नहीं है अंदर, ठीक है, इतनी याद कर लियो, 2 सभ्यता है ऊपर, ठीक है,
आगलो जिलो कौन सो अपना? जयपुर। जयपुर में आंतरिक प्रवाह की नदी है। जयपुर के अंदर है सांबर झील। ठीक है, सांबर झील का मैं 4 नदी आई पड़े। रूपनगढ़, मेथा, पहले ले लो मेथा। मेथा नदी, मैं से मेथा कड़े है, जयपुर में है। मैं से मनोहरपुरा, जयपुर की मनोहरपुरा की पहाड़ी से निकलती है। मनोहरपुरा, मैं से मेथा, मैं से मनोहरपुरा निकलेगी, देखो दे निकले। ठीक है। हाँ, उन तोरावाटी बोला है। कांट नदी जो भाव क्षेत्र है उन बोला है तोरावाटी। तोरावाटी क्यों? शेखावाटी उन क्षेत्र ने बोला कि चुरू चुरू सिक्कर ने बोला कि शेखावाटी। शेखावाटी की बना दिया तोरावाटी। ठीक है, अगली के है मेथा नदी कड़ो निकला है, मनोहरपुरा से निकला है। ठीक है, कड़ो निकला है, मैं से मेथा, मैं से मनोहरपुरा। रूपनगढ़, रूपनगढ़ लो जी, रूपनगढ़ नदी, रूपनगढ़ नदी या कड़ो निकले हैं किशनगढ़, किशनगढ़ निकला है। ठीक है, किशनगढ़ को एक सलेमाबाद नामक जगह है, सलेमाबाद, सलेमाबाद जगह में निकला है। ठीक है, मतलब मोस्ट पड़ेगा खारी खंडेला। 2 नदी और निकला है, वो कोई खास विवरण पर मिला। ठीक है, याद रख लियो खारी और खंडेला। खंडेला 4 नदी आगे सांबर झील में पड़ा है, याद रख लियो कितनी नदियां हैं? 4। मैं से मेथा, मैं से मनोहरपुरा, रूपनगढ़ से निकला है, सलेमाबाद से निकला है। ठीक है, खारी और खंडेला इनको कोई कौन पूछ सकता निकल रहे हैं, टेंशन लेने वाली बात नहीं, अपना नाम नाम याद रख लियो। ठीक है, आगे जयपुर से एक और भी निकला भाई, साबी। साबी लिख लो, आंतरिक प्रवाह में आगे लगभग हरियाणा में बड़ा जरूर पहले बढ़िया करती, आजकल कौन सा। साबी, साबी कड़म निकला है सावर की पहाड़ियों से। सह से साबी, सह से सावर, सावर की पहाड़ी, सावर की पहाड़ियों निकला है। साबी नदी कड़म निकला है, सावर की पहाड़ियों निकला है। कठों निकला है साबी सावर, सह से साबी, सह से सावर, सा से सावर, साबी, सह से सावर नदी निकले। या पहली जाया करती हरियाणा के अंदर गुड़गांव शहर, गुड़गांव शहर, गुड़गांव शहर के नजदीक एक शहर और है पटौदी। पटौदी, पटौदी का शहर जाके क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है पटौदी के नजदीक जाके। ठीक है, और एक झील और है अपनी ना, झील को नाम आ रही नदी बना रहे, सॉरी